हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। आई एम बैक विथ सम न्यू टॉपिक। हम लोगों ने पिछले वीडियो में ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी किया था और आज हम लोग कुछ और चीज़ करेंगे, ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि इस वीडियो में मैं ब्लड ग्रुप का पूरा डिस्कशन करने वाला हूँ। तो देखते हैं ब्लड ग्रुप क्या होता है, ठीक है, और ब्लड ग्रुप को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं और उसके अलग अलग जो हम लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे क्या रहता है, उस सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के लाइन वाइज। एक एक लाइन उठाते हैं और उसको रीड करते हैं और उसको आगे ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। चलते हैं। एज यू नो, ब्लड ऑफ ए ह्यूमन बींग डिफर्स इन सर्टन एस्पेक्ट थ्रू इट अपियर्स टू बी दो इट अपियर्स टू बी सिमिलर। है ना, ब्लड तो दिखने में कैसा सिमिलर है सबका ब्लड, उसमें कुछ फ़र्क दिखता है नहीं, बट उसमें बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज़ बिन डन। टू सच ग्रुपिंग द ABO एंड RH आर वाइडली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हम लोग हमारे नीट के कोर्स में ABO ब्लड ग्रुप देखेंगे और RH, ये दो को ही हम लोग ब्रीफली पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ABO ब्लड ग्रुप की तरफ। ABO blood group is based on the presence or absence of two surface antigen। अब एंटीजन क्या होता है? एंटीजन मतलब अपने बॉडी के लिए कोई भी फॉरेन चीज़ जो अपने बॉडी में इन्वेड करता है उसे हम लोग एंटीजन कहते हैं। और उससे फाइट करने के लिए जो अपनी बॉडी एंटीजन को फाइट करने के लिए हमारी बॉडी जो सब्सटेंस बनाती है उसे हम लोग कहते हैं एंटीबॉडी। एंटी मीन्स अगेंस्ट, बॉडी मीन्स लाइफ। तो उस फॉरेन पार्टिकल के लिए फॉरेन पार्टिकल से फाइट करने के लिए जो चीज़ हमारी बॉडी बनाती है उसे हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं। और इन शॉर्ट एंटीबॉडी को हम लोग सोल्जर सेल्स ऑफ आवर बॉडी कहते हैं। अब एंटीबॉडी को हम लोग डिटेल में उसके स्ट्रक्चर्स, उसके टाइप्स और उसके अलग अलग चीज़ें हम लोग डिटेल में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे। आगे, द केमिकल that can induce immune response on RBC, namely A and B. Similarly, plasma of different individual contain two natural antibodies. अब हम लोग जो बोलते हैं ना ग्रुप कौन सा होता है, मान लो ये RBC का ब्लड ग्रुप है, ये मतलब ये RBC है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो लगा हुआ होगा ना एंटीजन, अगर इसके ऊपर A एंटीजन लगा हुआ है तो ये हो जाएगा ब्लड ग्रुप A। ठीक है, क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप A। और इसके पास एंटीजन कौन सा होगा? A एंटीजन होगा। तो जो एंटीजन होता है वही उसका ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, जो उसका एंटीजन होता है वही उसका ब्लड ग्रुप होता है। तो उसके पास ये क्या होगा? एंटीबॉडी कौन सा होगा? एंटी B। जो एंटीजन होगा उसका उल्टा उसके पास एंटीबॉडी होगा। याद रहेगा, अगर अपने पास एक RBC है, उसके ऊपर अगर B एंटीजन लगा हुआ है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? B। और उसके पास एंटीबॉडी कौन सा होगा? एंटी A एंटीबॉडी। ठीक है, ऐसे ही हम लोग आगे देखते हैं। अगर किसी का ब्लड ग्रुप AB है, तो उसके पास एंटीजन क्या होगा? मैंने पहले ही बताया था, जो ब्लड ग्रुप होता है वही एंटीजन होता है उसके पास। नहीं, उल्टा बोल दिए, जो एंटीजन होता है उसी को हम लोग उसी के नाम से ब्लड ग्रुप दिखाते हैं। तो ये उसके पास A और B दोनों एंटीजन है, इसके लिए उसका ब्लड ग्रुप हम लोग बोलते हैं AB। और फिर अगर दोनों एंटीजन है तो उसका कोई एंटीबॉडी होगा क्या उसके पास? नहीं होगा ना। और डोनेट कौन कर सकता है इसको? सब लोग डोनेट कर सकते हैं। एंटीबॉडी अब देखते हैं क्या होता है। एंटीबॉडी अगर उसके पास B है तो वो B वाला डोनेट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास अगर एंटीबॉडी B है तो अगर B वाले ने डोनेट किया तो उसके सेल्स को किल कर देगा ना। एंटीबॉडी का काम क्या है? मैंने पहले ही बताया था, सोल्जर सेल्स। अच्छा, अगर अगर इसका ब्लड ग्रुप B है
तो उसका मतलब उसके पास एंटीबॉडी कौन सा है, ए, ठीक है, बी है तो एंटीबॉडी ए, तो उसको डोनेट कौन कर सकता है, ए के अलावा बाकी दो, बी और ओ। अगर ए डोनेट कर देगा, इसके पास एंटीबॉडी ए है, ये तो उसको किल कर देगा, समझे। वैसे ही इसके पास एंटीबॉडी कोई है ही नहीं, तो सब लोग डोनेट कर सकते हैं ना, किसी को भी किल नहीं करेगा। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं हम लोग, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, तो उसके पास आरबीसी कौन सा होगा, आरबीसी में एंटीजन कौन सा होगा, ओ में कुछ भी एंटीजन नहीं होता है, तो एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी होगा, तो इसको कोई डोनेट नहीं कर सकता है अलावा ओ के, समझ रहे हो। जो एंटीबॉडी रहता है अपने बॉडी में, वो वाला ब्लड ग्रुप आप ले नहीं सकते हो, मतलब जो एंटीजन है वही वाला ले सकते हो और ओ ले सकते हो। तो इससे क्या पता चला हमको, ओ जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, ओ क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर। अब आगे देखते हैं, फ्रॉम द अबव मेंशन टेबल इट इज़ एविडेंट दैट ब्लड ग्रुप ओ कैन बी डोनेटेड टू ए पर्सन विथ एनी ब्लड ग्रुप। हमने क्या देखा था, अभी ओ सबको कर रहा है ना, ओ सबको डोनेट कर रहा है। पर्सन विथ ए बी ब्लड ग्रुप, पर्सन विथ ए बी ब्लड ग्रुप कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम पर्सन विथ ए बी एज वेल एज अदर ब्लड ग्रुप। हर किसी से ब्लड ग्रुप ले सकता है, हम लोग ने देखे ना, पर्सन विथ ए बी ब्लड ग्रुप कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम ए बी एज वेल एज बी एंड एज वेल एज ओ। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देयरफॉर सच पर्सन आर कॉल्ड एज ए यूनिवर्सल रेसिपिएंट। बढ़ते हैं आर एच ग्रुप के पास। आर एच क्या होता है, अनदर एंटीजन, द आर एच एंटीजन सिमिलर टू द वन प्रेजेंट इन रीजस मंकी। ये आर एच जो चीज़ है ना, ये डिराइव्ड यहीं से हुआ है, रीजस मंकी की वजह से, ठीक है, रीजस मंकी की वजह से डिराइव हुआ है। इज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट सर्फेस ऑफ ए आरबीसी ऑफ मेजॉरिटी नियरली 80% ऑफ द ह्यूमन्स, और मेजॉरिटी में पाया जाता है, 80% लोगों में ये आर एच एंटीजन पाया जाता है। सच इंडिविजुअल कॉल्ड एज ए आर एच पॉजिटिव। तो मतलब अगर मेरे पास ये आरबीसी है और उसके ऊपर ए एंटीजन लगा हुआ है और ये आर एच भी लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ए पॉजिटिव, समझे। और आगे देखते हैं, एंड दोज इन होम द एंटीजन इज एब्सेंट आर कॉल्ड एज आर एच नेगेटिव। मतलब मेरे पास एक एंटीजन है तो उसके पास ए एंटीजन है और आर एच एंटीजन नहीं है, तो इसका ब्लड ग्रुप मैं क्या बोलूँगा, ए नेगेटिव, समझे। एन आर एच नेगेटिव पर्सन इज इफ एक्सपोज्ड टू आर एच पॉजिटिव पर्सन, if RH negative person exposed to RH positive person will form a specific antibody। अच्छा, इसके बारे में देखते हैं। अब एक पर्सन है जिसका RH नेगेटिव है, ठीक है, मतलब ये RBC है, ये इसका ब्लड ग्रुप A है और इसके पास नेगेटिव है, मतलब उसके पास RH नहीं है। अच्छा, ये अगर एक्सपोज करता है RH पॉजिटिव के पास, इट विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडी, है ना। किसी पॉजिटिव के पास अगर गया, मतलब इसका ब्लड अगर इसके पास दे दिए ए वाले के और इसके पास आर एच भी है, इसको दे दिए, तो इसको सेंस करेगा ना, और इसको सेंस करेगा तो क्या करेगा, स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेंस्ट आर एच एंटीजन। तो ये क्या करेगा, ये भी आर एच के अगेंस्ट एंटीबॉडी क्रिएट करेगा ना, क्योंकि ये तो फॉरेन हो गया, इसके लिए न्यू थिंग हो गया, तो ये क्या करेगा, इसके अगेंस्ट द आर एच एंटीजन क्या करेगा, इट विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडीज अगेंस्ट द आर एच एंटीजन। देयरफॉर आर एच ग्रुप शुड ऑल्सो बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूशन। A special case of RH incompatibility has been observed। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन देगा, तो इसको देखते हैं अच्छे से। स्पेशल केस ऑफ RH incompatibility mismatching has been observed between the RH नेगेटिव ब्लड ऑफ ए प्रेग्नेंट मदर। अगर मदर प्रेग्नेंट है और उसका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, विथ RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस, और फीटस का ब्लड अगर RH पॉजिटिव है, तो क्या होगा,
देखते हैं इस केस को कर रहे थे तब। तो क्या होता है इसमें, अगर मदर का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है और फीटस का RH पॉजिटिव है तो क्या होता है, द RH एंटीजन ऑफ द फीटस डो नॉट गेट एक्सपोज टू द RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी। फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। फिर एज द टू ब्लड आर वेल सेपरेटेड बाय प्लासेंटा, है ना, वो सेपरेट होता है। हाउएवर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड देर इज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ ए मैटरनल ब्लड। अब जब डिलीवरी होता है तो मदर के ब्लड से फीटस के ब्लड से थोड़ा ये हो जाता है कि एक्सपोज हो जाते हैं एक दूसरे के ब्लड से। तो क्या हो जाता है तब देखो, ये RH पॉजिटिव ऑफ बेबी, RH पॉजिटिव ऑफ फीटस, RH पॉजिटिव ऑफ बेबी गेट एक्सपोज टू RH नेगेटिव ऑफ मदर। तो हम लोग ने पहले ही देखा था वो चीज़ कि जैसे ही पॉजिटिव ब्लड नेगेटिव के पास जाता है RH, तो क्या करता है पॉजिटिव वाला क्या करता है, RH पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है। तो फिर अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट क्या होता है देखते हैं। इन सच केसेस मदर स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट RH इन हर ब्लड, हमने अभी बोला है ना। इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, अब नेक्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होगा, द RH एंटीबॉडी ऑफ द मदर दैट इज नेगेटिव कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस RH पॉजिटिव एंड डिस्ट्रॉय द फीटल RBC। अब नेक्स्ट जब बनेगा, नेक्स्ट बेबी आया और वो भी RH पॉजिटिव रहा, तो इस मदर के पास तो ऑलरेडी RH पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडी बन चुका है। तो क्या करेगा, फीटस में जाएगा ये ब्लड और क्या करेगा, फीटस के RBC को डिस्ट्रॉय करेगा, डिस्ट्रॉय द fetal RBC. This could be fatal on the fetus or could cause severe anemia and jaundice to the baby. This condition is called as erythroblastosis fetalis. मतलब एरिथ्रोसाइट में फीटस के प्रॉब्लम्स होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वापस बोल रहा हूँ, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, ठीक है। दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग the anti-RH antibody to the mother immediately after the delivery of the first child। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे अपन बढ़ते हैं, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड पे। ठीक है, यू नो दैट व्हेन यू कट योर फिंगर्स और हर्ट योर सेल्फ योर वुंड डज नॉट कंटिन्यू और ब्लीड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऑब्वियसली ज़्यादा देर तक तो ब्लीडिंग नहीं होती है। यूजुअली द ब्लड स्टॉप्स फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम्स। डू यू नो वाई? Blood exhibit coagulation or clotting in response to an injury or trauma. This is a mechanism to prevent, क्या होता है, excessive blood loss को रोकने का ये तरीका होता है। You could have observed a dark reddish brown scum formed at the site of a cut or an injury over a period of time. It is a clot or coagulum। एक हो जाता है ना गिर जाने के बाद, तो एक ब्लैक कलर का, ब्लैकिश ब्राउनिश कलर का एक मेस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, जो इट इज़ ए क्लॉट और ए कोआगुलम फॉर्म्ड मेनली ऑफ ए नेटवर्क ऑफ ए थ्रेड्स कॉल्ड फाइब्रिन्स। ठीक है, कॉल्ड फाइब्रिन्स in which dead and damaged formed elements of the blood are trapped. Fibrins are formed by the conversion of inactive fibrinogen in the plasma by enzyme thrombin। अब ये कैसा होता है ये बताता हूँ मैं। Thrombin in turn are formed of another inactive substance present in the plasma called as a prothrombin। अब ये प्रोथ्रोम्बिन कैसे बनता है, क्या पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये होता है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन यहाँ से बनता है थ्रोम्बिन। ठीक है, अब ये प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन क्या बनता है, थ्रोम्बिन बनाता है। क्लॉटिंग कैसे होता है, तो ये होता है आपका प्रोथ्रोम्बिन। क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, ये बनता है बनाता है थ्रोम्बिन। अब ये थ्रोम्बिन जो है ना, ये फाइब्रिनोजन पे एक्ट करता है, फाइब्रिनोजन पे एक्ट करता है और क्या बनाता है, फाइब्रिन। ये नोट डाउन कर लेना कहीं पे, समझे।
प्रोथ्रोम्बिन बनाता है थ्रोम्बिन, और ये थ्रोम्बिन आके फाइब्रिनोजन पे एक्ट करता है और बनाता है फाइब्रिन। आगे देखते हैं। थ्रोम्बिन इन टर्न्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। और उसको कौन हेल्प करता है? थ्रोम्बोकाइनेज। प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प कौन करता है? थ्रोम्बोकाइनेज। इट इज़ फॉर्म्ड बाय अ सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन, that is cascade process involving a number of factors present in the plasma in an inactive state. An injury or a trauma stimulates the platelets in the blood to release certain factors which activate the mechanism of coagulation. Certain release factor released by the tissue at the site of the injury also can initiate coagulation. Calcium play important role, very important role in clotting. ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम आयंस प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और हम लोगों ने पूरा ब्लड का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे सर्कुलेशन से रिलेटेड कुछ बातें, कुछ इम्पोर्टेंट्स नोट्स और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, हैव ए गुड डे। और हाँ, वीडियो से कुछ आपको गेन हुआ हो तो प्लीज़ उसको लाइक करो, शेयर करो, और आगे तक शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। हम लोग सर्कुलेशन के टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। और हाँ, नेक्स्ट चैप्टर आपको क्या चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए। थैंक यू।